ऑफिस में ये क्या किया तुमने? मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अब बस हमें सोफिया को उसके पैरों पर खड़ा करना है और मैं ये करके रहूंगा। लेकिन कैसे? इसके लिए मुझे एक क्रूशियल हर्ब की जरूरत है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। कौन सी? तियान शान स्नो लोटस। क्या? वो तो ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलती है। हम उसे इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे? मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी। कहाँ? मार्शल अलायंस के लीडर बिशप रोवे के पास, लेकिन वहाँ से इसे लाना बहुत मुश्किल है। क्या काम है? हम बिशप रोवे जी से मिलने आए हैं। क्यों? प्लीज बात को समझिए। सर का ऑर्डर है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या करें? ऐसे घूर क्यों रहे हो? अपनी आंखें नीचे करो। अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो लगता है मुझे जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रुक जाओ मैक्स। अरे सुनो, जल्दी से जल्दी शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। जी मिस्टर रोवे, मिस्टर टाहलिन, आज के दिन पिताजी आपसे नहीं मिल पाएंगे। प्लीज आप वापस चले बिल्कुल जाइए। मैंने अभी अभी सुना आप डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। पिताजी कल रात अभ्यास करते हुए जख्मी हो गए और अब उनकी हालत बहुत गंभीर है। क्या बिशप रोवे घायल हो गए? जरूर प्रैक्टिस के टाइम पर उनका बैलेंस बिगड़ गया होगा। तुम कौन हो? ये मैक्स कार्टर है, ये भी डॉक्टर हैं। आप अपने पिता का इलाज इनसे करा लीजिए। और मैक्स, ये हैं बिशप के बड़े बेटे मिस्टर डेक्स। हम किसी छोटे मोटे डॉक्टर को अपने पिता का इलाज नहीं करने दे सकते। आप लोग तुरंत निकल जाइए यहाँ से, जाइए। देखिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे अभी के अभी उनका इलाज करने दीजिए। चुप, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं उन्हें जरूर बचा लूंगा। अच्छा, तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो दिया एक मौका, और अगर तुम मेरे पिताजी को ठीक नहीं कर पाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ पिताजी को? मिस्टर बिशप की इंटरनल एनर्जी बिगड़ गई है। अगर जल्द इलाज ना हुआ तो जान जा सकती है। मुझे अभी रिवाइविंग 9 नीडल्स की आखिरी 3 सुइयां इस्तेमाल करनी होगी। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? हमारे पास समय बहुत कम है। तुम, अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम बहुत बकवास करते हो। अब टाइम है एक्यूपंक्चर नीडल्स को प्रेशर पॉइंट पर लगाने का। जैसे ही सुई वैली पॉइंट पर लगती है तो आत्मा में जान आ जाती है। इस ट्रीटमेंट के बाद तो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाए। और ये एक्यूपंक्चर नीडल जा रही है दूसरे प्रेशर पॉइंट पर। इसका कॉन्फिडेंस देखकर तो लगता है मैंने इसे पिताजी का इलाज करने की परमिशन देकर कोई गलती नहीं की। इस टेक्निक से हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। अरे संभल कर मैक्स, ध्यान से। अंकल बिशप, अब जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। अरे क्या करवाना चाहते हो तुम पिताजी से? आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। पालती मारकर बैठिए और अपने एनर्जी सेंटर पर कंसंट्रेट कीजिए। आप अंदर से फुल एनर्जी महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो रही है। अब आपको अपनी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है। ये कौन है जो मुझे इस तरह से मेरे अंदर की ऊर्जा महसूस करा रहा है? पिताजी को देखकर लगता है कि उनकी मास्टर वाली शक्तियां वापस आ रही हैं। अरे हाँ, तुम्हारी बात से मुझे कुछ याद आया। एक लास्ट एक्शन तो रह ही गया जो इन्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा। मैक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको। अब उठिए। मैक्स, मिस्टर मैक्स, मेरी मदद करने के लिए प्लीज बहुत उठिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस आप सफलता के अंतिम पड़ाव पर थे, इसलिए मैंने थोड़ी हेल्प कर दी आपकी। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं ठीक ना हो पाता, और एक मास्टर की शक्तियां हासिल करना मेरे लिए एक सपना ही बनकर रह जाता। क्या पिताजी, आप मास्टर बन गए? हाँ, मिस्टर मैक्स की वजह से मेरी तपस्या सफल हुई। सर मास्टर बन गए। अब बिशप सर के साथ हमारा मार्शल आर्ट स्कूल भी पूरे शहर में फेमस होगा। हम सब कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैक्स, मैंने पहले आपके साथ जो रूड बिहेव किया उसके लिए माफी चाहता हूँ।
अरे माफी मत मांगो, मैंने दिल पर नहीं लिया था। आपने हमारी इतनी मदद की है, उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। वैसे तो आपने मेरे लिए जो किया है उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसे एक्सेप्ट कर मुझसे दोस्ती कर लें। अरे आपने तो मुझे लेने पर मजबूर कर ही दिया, अब मैं अपने दोस्त को मना भी तो नहीं कर सकता। पिताजी, क्यों ना हमें वो तियानशान स्नो लोटस का फूल दे दे जिसे आपने सालों से संभाल कर रखा हुआ है। हाँ, तो लेकर आओ उसे जल्दी, जाओ। तियानशान स्नो लोटस। थैंक यू सो मच। डायलिन सर, इस हीरो को हमारी चौखट तक लाने के लिए शुक्रिया। ये आपका इनाम। बिशप जी, इसकी जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे कुछ नहीं मानते। अंकल, अब ले लीजिए ना। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो रख लेता हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, काफी दर्द हो रहा है। दर्द तो हो गई, क्योंकि तुम्हारी तीनों पसलियां टूट गई हैं। अब मेरा दर्द खत्म हो गया। थैंक यू सो मच मिस्टर मैक्स। अरे कोई बात नहीं। मैक्स, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। तुमने एक झटके में उसकी हड्डियां जोड़ दी। हड्डियां जोड़ना तो कुछ भी नहीं था। आप एक बार मुझे अपने घर का दामाद बना लो, फिर देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मेरा बस चले तो आज ही अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूं। लेकिन ये मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। सोफिया से शादी करने के लिए तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये की ना अपने प्यारे ससुर वाली बात। उसे तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। चुप करो तुम दोनों। और बिशप रोवे तुम, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। ये आदमी कौन है? स्टील टाइगर, मार्शल आर्ट्स के मास्टर मेसन ब्लैक हैं। सालों बाद लौट कर आए हैं। ओ, ये छछुंदर जैसी शक्ल वाला मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। जी हाँ, मेसन ब्लैक। तुम इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ परसों पुराना खेल पूरा करने। याद आया? उस खेल में तुम सालों पहले ही हार गए थे। मैं हारा था क्योंकि उस टाइम में तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं पुराना हिसाब पूरा करने आया हूँ। बोलो, लड़ने को तैयार हो? बिशप, तुम अभी बीमार हो और इसीलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। मेसन ब्लैक, हमारे सर अभी भी ठीक हुए हैं, वो तुमसे नहीं लड़ पाएंगे। समझ गए तुम? अगर तुम हमारे सर से लड़ना चाहते हो तो कुछ दिन बाद आना। अभी जाओ यहाँ से। समझ गए? अभी जाओ यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं? सुना नहीं तुमने? भाग जाओ यहाँ से। हाँ भाग जाओ, हाँ भाग जाओ। बिशप को हराने का ये मौका मैं खो नहीं सकता। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। ये क्या बिशप, तुमने तो मैदान में आने से पहले ही हार मान ली। तुम तो एक नंबर के कायर निकले। अब जब तुम लोग बिना लड़े हार मान रहे हो तो अपनी सजा स्वीकार करो और अपने मार्शल आर्ट स्कूल के बाहर कायर मार्शल आर्टिस्ट का बोर्ड लगा दो। तुम लोगों की पर्सनालिटी को काफी सूट करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? किसी भी तरह से कम नहीं है। मेसन, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम जाने से पहले मेरे बेटे से माफी मांगोगे और यहाँ लौटकर कभी नहीं आओगे। ठीक है, तुम लोगों को आज मैं किसी भी हाल में हरा के रहूंगा। सर, आप इसका चैलेंज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि इसे इसकी औकात दिखा सकूं। औकात तो तुम सबको आज मैं दिखाऊंगा। जब पंचिंग बैग की तरह हम तुम सबको मारेंगे तो सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। अबे पंचिंग बैग की तरह तुम पिटोगे? तुम कायरों में इतनी हिम्मत है? हाँ? रुक, तेरी तो कहो, हम उनकी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आओ लड़ो। हाँ?